दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय चक्षु पब्लिकेशन। यदि दोस्तों आप अपने सीटेट एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप चक्षु पब्लिकेशन की सीटेट 2021 के लिए संपूर्ण गाइड बुक के माध्यम से अपना अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आपको सीटेट पेपर 1 से संबंधित, जो कि आपका पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा के लिए होता है, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित जो सीटेट का ऑफिशियली लेटेस्ट सिलेबस तैयार किया गया है उसके अकॉर्डिंग थ्योरी 3000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2019 और 2020 के सोल्व क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर तो बताए ही गए हैं, साथ ही साथ उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। और यह बुक NCERT पुस्तकों पर आधारित है, तो आप ये इधर सिलेबस देख सकते हैं। बिल्कुल जो भी सीटेट का ऑफिशियली पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके अनुसार ही आपको सभी टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। चाहे इसमें हम बात करें बाल विकास एवं अध्यापन कला यानी कि शिक्षा शास्त्र की, हिंदी भाषा की, इंग्लिश लैंग्वेज की, गणित और पर्यावरण अध्ययन। आप सीटेट के लिए चक्षु पब्लिकेशन की सब्जेक्ट वाइज भी बुक ले सकते हैं। चाहे इसमें हम बात करें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, संस्कृत, गणित, पर्यावरण अध्ययन, इंग्लिश और प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप इन बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो इन्हें खरीदने का बेस्ट बाय लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों मैं आपको वीडियो को स्टार्टिंग बता दूं, केंद्रीय विद्यालय की तरफ से मैं भी फिलहाल कोई भी TGT, PGT, PRT पोस्ट के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली है, लेकिन KVS की रिक्रूटमेंट को लेकर कुछ अभ्यर्थियों के अंदर एक संदेह होता है। अब मेरे पे भी कमेंट कुछ अभ्यर्थी करते हैं कभी कभार, और चैनल के भी मैं कमेंट्स देख लेता हूं तो उसमें मुझे कमेंट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जब हम सर्च इंजन देखते हैं गूगल का, मतलब हमें पता चल जाता है कि अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा क्या सर्च करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी मैक्सिमम देखने को मिलता है कि सर KVS की वैकेंसी दिल्ली में कब आएगी, KVS की रिक्रूटमेंट हरियाणा में कब निकलेगी, राजस्थान में कब निकलेगी, ठीक है। सब अपनी स्टेट वाइज से आप कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, ठीक है। गूगल पर ही मतलब जो मैक्सिमम कीवर्ड सर्च किया जाता है रिक्रूटमेंट का, अगर स्टेट की या फिर केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात करूँ पर्टिकुलर किसी एरिया की, तो उसमें दिल्ली सबसे ऊपर रहता है, ठीक है। बहुत लोग सर्च करते हैं कि KVS रिक्रूटमेंट या फिर KVS वैकेंसी इन दिल्ली। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं जो KVS की रिक्रूटमेंट निकलते कभी भी स्टेट वाइज या फिर आप केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार कभी भी नहीं निकलते। जो KVS की परमानेंट रिक्रूटमेंट निकलती है वो नेशनल लेवल पर निकलती है, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि भाई दिल्ली में कब आएगी, यूपी, हरियाणा, पंजाब में कब आएगी, ऐसे कभी भी नहीं निकलती। वो एक बार निकलता है पूरे देश के लिए, और ऐसा भी नहीं अलग अलग नोटिफिकेशन, एक ही नोटिफिकेशन में जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी वो आपको बता देगा पूरे देश की KVS के स्कूल में। क्योंकि आप जानते हैं KVS की जो आप अगर रिक्रूटमेंट है, जो भी आप जॉब लगते हो, तो KVS की रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। अगर स्टेट की होती तो बात अलग थी, फिर उसी स्टेट के लिए होती है। तो पूरे सेंट्रल के तो पूरे भारत के स्तर पर निकलती है। तो इसमें आप जिस भी एरिया में शिक्षक बनना चाह रहे हैं KVS के स्कूल में, ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके मार्क्स के ऊपर। और मार्क्स भी कौन से दोस्तों, जो KVS आपसे एग्जाम लेगा, इंटरव्यू लेगा, उसके बाद जितने भी आपके मार्क्स होंगे उसके आधार पर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर KVS की पोस्टिंग मिलेगी। और वो भी दोस्तों बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब जोन तो आपको मिल जाएगा, देखिए अब 6 जोन होते हैं आपके, आप इधर देख भी सकते हैं, आप जिस भी स्टेट से या फिर जिस भी केंद्र शासित प्रदेश से, तो उधर उसका नाम देख सकते हैं, ठीक है। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आपका जोन तो मिल जाएगा, लेकिन जोन में कौन सा एरिया आपको मिलेगा ये दोस्तों आपके मार्क्स के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये सीधा सीधा KVS के ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरे ही कुछ सीनियर हैं, तो एक को दक्षिण भारत भेज रखा है, ठीक है, दिल्ली के ये वो मूल से, और एक कोलकाता भेज रखा है, ठीक है। इस तरह होता है। और कई बार क्या होता है कि मतलब जैसे सबको मिल गया, इस बार क्या होता है 2018 में बाद में ना वेटिंग पे आई थी, सीट्स बढ़ा दी गई थी। TGT की स्पेशल में बात करूँ तो उसमें क्या हुआ था, देखो जिसकी अच्छी रैंक आई थी उन्हें तो ऊपर भेज दिया, जोन सबका एक ही था। और जो बाद में मिले जो वेटिंग वाले थे, किसी को गुड़गांव दे दिया, एक थी कोई लड़की थी उसकी जानकारी में, ठीक है, उसे गुड़गांव मिल गया था, तो बाद में वेटिंग वालों को। तो उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है, जब भी आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है उस टाइम KVS के किस स्कूल को आपकी ज़रूरत है, मतलब कौन से स्कूल में KVS की सीट खाली है पर्टिकुलर, जिस भी पोस्ट या फिर जिस भी विषय के आप शिक्षक बनने वाले हैं उसके लिए। वैसे तो KVS में परमानेंट रिक्रूटमेंट पर सिलेक्शन लेना ही काफ़ी बड़ी बात होती है, लेकिन सिलेक्शन अगर एक बार आपका हो गया तो उसमें दोस्तों आपके मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। जितने भी आपके मार्क्स हैं उसके हिसाब से आपको जोन जरूर दे देंगे। जो भी आप जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको जोन डालने होते हैं। तो अगर आपने जो फर्स्ट नंबर पे जोन डाला होगा तो पूरी चांस रहता है, अगर आपके मार्क्स अच्छे तो आपको वो जोन दे दिया जाएगा। अब आप देख लेना जिस भी स्टेट के या फिर जहाँ पे भी आप रहते हैं, ठीक है, वो किस जोन के अंदर आता है, तो उस हिसाब से आप सबसे ऊपर उसे डाल देंगे। अगर आपके मार्क्स अच्छे हुए तो ठीक है। लेकिन मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है अभ्यर्थियों का वो यही होता है कि KVS में एक बार सिलेक्शन हो जाए। ये तो बाद की बात होती है, ठीक है। अब आपके जैसे ये आप भी सोचोगे मार्क्स अच्छे आना, टॉप करना तो अलग बात होती है, सिलेक्शन ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप चाहे कुछ भी करो बनने, तो आप दोस्तों TGT हो, चाहे एक रैंक लाओ, चाहे लास्ट लाओ, लेकिन ये फायदा हो जाता है उसमें कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं आपको आपके हिसाब का जोन मिल जाएगा, ठीक है। अब इनकी साइड में दोस्तों जोन पॉलिसी भी आ गई है, उसमें क्या आप अपने जोन से बाहर ट्रांसफर ही नहीं ले सकते, ये भी समस्या देखने को मिल रही है, ठीक है। समय समय पे KVS क्या करता है, अपने रूल्स में परिवर्तन करता रहता है। अब ये और बड़ी समस्या आ गई, ठीक है।
अगर आप जिस भी जोन में हैं उस जोन के बाहर आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। इसमें आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब मान के चलो आप दिल्ली के एग्जांपल में दिल्ली का देके बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। आपने नॉर्थ डाला, आपको नॉर्थ मिल गया, काफ़ी अच्छी बात है, फिर तो आपका दिल्ली में हो जाएगा ट्रांसफ़र। और ट्रांसफ़र दोस्तों डिपेंड करते हैं आपके पॉइंट्स पे। तो जितने जिस भी कैंडिडेट या फिर जिस भी एम्प्लॉय के पॉइंट्स होंगे ना, उसे सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और पॉइंट्स कैसे आते हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि केवीएस की जो ट्रांसफ़र के जो भी नियम है, अगर उस पर मैं बिल्कुल एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर जिसमें A to Z बता दूँ किस तरह से आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, किस तरह से आप पॉइंट आपको मिलेंगे, किस एरिया में कितने पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा पॉइंट के लिए, कैटेगरी वाइज किस तरह से डिवाइड कर रखा है पॉइंट्स को, तो बिल्कुल A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। चाहे तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर देना, मैं बहुत जल्द उस पर भी एक बिल्कुल आपके जितने भी डाउट्स हैं ट्रांसफ़र को लेकर केंद्रीय विद्यालय में, वो सारे के सारे दूर कर दूंगा। उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका ट्रांसफ़र होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुख्य उद्देश्य आपका ये होगा, आप बस जैसे जैसे आपका केवीएस में सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस होता है कि आपको कौन सी जगह का स्कूल अलॉट किया जा रहा है, ठीक है। फिर आपके पॉइंट मैटर करते हैं। ट्रांसफ़र भी आपके दो तरह के होते हैं, आप खुद से रिक्वेस्ट पे लेते हैं एक ट्रांसफ़र, दूसरा आप डिपार्टमेंट अपनी तरफ से ट्रांसफ़र करता है। डिपार्टमेंट जो अपनी तरफ से ट्रांसफ़र करता है वो आपको कहीं भी भेज देता है, लेकिन उसका थोड़ा सा फ़ायदा होता है, अलाउंस वगैरह आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर दोस्तों आप अपने एरिया में ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं, अगर पॉइंट्स वगैरह मैं ऊपर से बता दूं, तो जो सबसे बड़ा केस होता है, अगर मान के चलो आप केवीएस में लग गए, अगर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में कोई लड़का, जैसे अगर आप लड़के हो तो किसी लड़के से शादी कर सकते हो, और अगर कोई लड़का है तो किसी स्टेट गवर्नमेंट की लड़की से शादी कर सकता है। इसमें क्या होगा दोस्तों, पॉइंट्स तो आपको मिलेंगे इसके, मतलब अगर केवीएस वाली से ही करोगे तो दोस्तों उसमें क्या होगा, पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन केवीएस दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएंगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको तो कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकती है, तो दोनों को एक जगह रखेंगे, लेकिन कहाँ रखेंगे भारत में ये केवीएस डिसाइड करेगा। बाकी अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के लड़के या लड़की से शादी करते हो तो उसमें क्या होगा, जिस भी स्टेट का वो लड़का या लड़की है जिससे आप शादी कर रहे हो, तो उसी स्टेट में आपको रखा जाएगा, फिर उसके बॉर्डर पर आपको रखा जाएगा। यहाँ पर आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। दोबारा से एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, मान के चलो आप केवीएस में हो, ठीक है, और जो आपका जो वाइफ या हस्बैंड जो भी है, ठीक है, वो दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, मतलब दिल्ली सरकार की कोई जॉब करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मैक्सिमम चांस रहेंगे आपको या तो दिल्ली मिलेगा, या आपको दिल्ली के आसपास जैसे कि आपको गाजियाबाद दे दे, नोएडा दे दे, ठीक है, गुड़गांव दे दे, जहाँ भी केवीएस का स्कूल होगा, ठीक है, तो ये फ़ायदा हो जाता है। दूसरा ये होता है दोस्तों, आप कोशिश करना, आप कोशिश तो क्या करोगे, केवीएस अपनी तरफ से ही करेगा, लेकिन अगर आपका लक चल जाए, ठीक है, आपको स्टार्टिंग में देखो कहीं आपने जगह सुना होगा कि भाई 3 साल बाद आप अपने घर आ जाते हो, मतलब जहाँ भी रहते हो आप वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल मिथ है, पता है 3 साल बाद ना केवल आप एलिजिबल होते हो ट्रांसफ़र के लिए, जरूरी नहीं है जिस भी स्टेट के आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों ये भी डिपेंड करते हैं, मान के चलो कोई साउथ का है, ठीक है, साउथ में आप जानते हैं कि स्कूल चले जाते हैं, मतलब खाली पड़े रहते हैं, मतलब टीचर्स कोई आएगा तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। कंपटीशन का होता है जो मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली वगैरह में बहुत कंपटीशन, यहाँ आपको जल्दी से स्कूल नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर कोई जैसे कि दूर किसी शहर वगैरह का है या फिर किसी स्टेट का है, तो वहाँ पर उसका ट्रांसफ़र हो जाए, इसके चांस रहता है अगर वो रिक्वेस्ट पर डालेगा, उसके पॉइंट ठीक ठाक है, और जिस भी स्टेट में वो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वहाँ पर उस विषय की सीट खाली है, ठीक है। तो इसमें अगर लक चले गया, आपको हार्ड स्टेशन मिल जाए, तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हार्ड स्टेशन में इसलिए बोल रहा हूँ कि हार्ड स्टेशन के आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट देखने को मिलते हैं। अब नॉर्मल स्टेशन पर आप कहीं भी मिल गया, भारत में काफ़ी सारी जगह कहीं भी नॉर्मल स्टेशन पर आपको केवीएस का स्कूल लूटोगे, मात्र 1 साल के 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आपका हार्ड स्टेशन पे ट्रांसफ़र हो जाता है तो वहाँ पर आपको 1 साल के 55 पॉइंट मिलेंगे। और एक और होता है दोस्तों, इसमें एक वेरी हार्ड स्टेशन होता है, उसमें आपको 1 साल के 60 पॉइंट मिलेंगे। अब देख लो, हार्ड स्टेशन और वेरी हार्ड स्टेशन में तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन नॉर्मल स्टेशन और हार्ड स्टेशन में आपको अच्छा खासा अंतर देखने को मिलेगा। अब 3 साल अभ्यर्थी मान के चलो कहीं होता है नॉर्मल स्टेशन मिला, तो उसे केवल 1 साल में कितने पॉइंट मिलेंगे, 6, 1 साल के 2 हो गए। और वहीं दूसरा अगर कोई अभ्यर्थी है, एम्प्लॉय हो जाएगा जब तक, तो ठीक है, तो अगर उसे हार्ड स्टेशन मिलता है तो 1 साल में आप 55 से देख लो 3 साल के कितने हो गए आपके, ठीक है, कितना आगे निकल जाएगा। और जिसके पॉइंट ज़्यादा होंगे उसे इसे दोस्तों प्राथमिकता दी जाएगी, उसके जो ट्रांसफ़र जहाँ भी वो लेना चाहता है, इसके मैक्सिमम चांस जिस भी स्कूल में वो ट्रांसफ़र लेना चाहता है वहाँ पर अगर कोई एम्प्लॉय पढ़ा रहा है, और भी होती है 10 साल से पहले एलिजिबल वगैरह की, ठीक है, लेकिन नॉर्मल अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊँ तो यही है कि जहाँ आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, जिस भी पोस्ट पर आप हटाओगे तो उसके आपसे पॉइंट ज़्यादा या फिर कम है, ठीक है। आप हार्ड स्टेशन में जाओगे तो निश्चित ही आपको पॉइंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा होता है ना, 40 साल के बाद केवीएस अपनी तरफ से कभी भी हार्ड स्टेशन नहीं देगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि 40 के बाद नहीं सर्वाइव कर पाएंगे इतना, ठीक है, लेकिन जो एम्प्लॉय होते हैं वो ले लेते हैं पॉइंट्स के चक्कर में, ठीक है। तो सेम केस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोशिश तो आप जो भी करोगे केवीएस ही करेगा, ठीक है। अगर आपका लक चल गया, आपको हार्ड स्टेशन मिलेगा, तो दोस्तों निश्चित इसका आपको काफ़ी सारा फायदा होगा। प्लस दोस्तों कुछ अभ्यर्थी खुद से या फिर जैसे भी करके जैक वगैरह लगाते हैं। अब देख लो, अब बातचीत तो अगर कुछ ही है तो वो कर देते हैं ऐसे काम, ठीक है। तो इसके लिए केवीएस अपनी तरफ से स्पेशल नोटिस निकालता है कि आप हमें किसी भी तरह से, अगर कोई ऊपर से मंत्रालय से प्रेशर बना रहे, किसी भी तरह से आप केवीएस को बाध्य नहीं कर सकते। केवीएस अपने हिसाब से चलेगा जैसे उसे करना है, क्योंकि केवीएस का मोटिव दोस्तों ये रहता है कि हर एम्प्लॉय को उसको हर जगह मिल जाए। जरूरी
नहीं है कि एक एम्प्लॉय पूरी ज़िंदगी हार्ड स्टेशन में पड़ा है, दूसरा अपने दिल्ली में पड़ा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो सबको बराबर का मौका देना चाहता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। तो निश्चित है दोस्तों, आप KVS की तैयारी कर रहे होंगे और आपने अभी तक उसकी तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी। रिक्रूटमेंट दोस्तों इस साल तो मुश्किल ही आपको देखने को मिलेगी, जो मैक्सिमम चांस है 2022 में आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी परमानेंट पोस्ट पर। बाकी कॉन्ट्रैक्ट की जो होती है वो तो फिलहाल निकल रही है स्कूल वाइज। कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों, मैंने आपको कुछ वीडियोज़ में बता ही रखा है, ठीक है। आप पर्टिकुलर उसकी वेबसाइट पर जाओगे स्कूल की, अनाउंसमेंट वाले सेक्शन पर जाओगे, अगर वहाँ आपको नोटिस दिखता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर का, तो समझ लो इस स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट निकली है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं परमानेंट रिक्रूटमेंट की, ठीक है। तो आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। पहले तो आपका उद्देश्य ये होगा निश्चित आप KVS में आपका जैसे तैसे सिलेक्शन हो जाए, यही सबसे मेन होता है, ठीक है। बाद में अगर आप KVS के एम्प्लॉय बन गए, वो देख लेना आपका जैसे भी लग चलेगा जो भी है। तो सबसे पहले या तो आप शादी वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, उससे आपको आपके स्टेट में ट्रांसफर मिल जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया अगर आपके पॉइंट काफ़ी अच्छे तो इससे भी आपके चांस बनते हैं। तीसरा होता है अगर आप मान के चलो बीमार वगैरह ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन फिर भी अगर कोई बीमार वगैरह है और KVS को लगता है कि आपको आपके घर के पास का स्कूल देना चाहिए, आपकी जो भी बीमारी है वो गंभीर है, तो इस केस में भी आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके लिए सारे के सारे नियम होते हैं, उस नियम पर मैं बहुत जल्द वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। बस मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी है। और जो अभ्यर्थी केवल KVS में शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें मतलब नहीं है कि कहाँ से कहाँ उनकी पोस्टिंग हो रही है, कौन से एरिया उन्हें अलॉट किया जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस वो अपने आप को KVS में परमानेंट पोस्ट पर एक शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं, तो KVS बिल्कुल दोस्तों उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए होते हैं। अभी तो खैर अभ्यर्थी हैं, जब जॉब लग जाएगी, जब एम्प्लॉय हो जाएंगे, केवल बस उन्हीं लोगों के लिए होता है आपका KVS, ठीक है। बाकी स्टेट अगर में लेना चाहते हैं तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने सारी बात बताई, अगर इसमें आपका होगा तो आपका हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो आप अगर ये सोच के चल रहे हैं भाई बिल्कुल ही हो जाएगा, तो ऐसी बात अपने माइंड से निकाल दो। बस आप KVS में शिक्षक बनना चाहते हैं, इसी उद्देश्य के साथ चलेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। अगर आप ये सोचोगे स्टेट में हो रहा है नहीं हो रहा, तो दोस्तों खाम आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। और KVS दोस्तों काफ़ी सारे स्कूल्स आपको मतलब स्टेट के भी अलग मिलेंगे, दिल्ली सरकार के अलग स्कूल हैं भारत में, ठीक है। सेंट्रल के भी NVS हो गया, KVS हो गया, ठीक है। और भी कुछ होते हैं जैसे परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान वगैरह के, उनके भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं। तो यहाँ यही है दोस्तों, KVS की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, KVS में अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा अदर जो स्टेट के स्कूल होते हैं वहाँ मिले ना मिले, देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ आपको कोई वर्कलोड के लिए बाध्य नहीं करेगा, वहाँ आप अपने हिसाब से भी आप चल सकते हैं, ठीक है। मतलब गाँव वगैरह में कोई स्कूल मिलता है तो वहाँ की क्या कंडीशन होती है आप जानती हैं, ठीक है। लेकिन KVS दोस्तों आपको काफ़ी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है, काफ़ी कुछ सीखने को देता है। और जो अभ्यर्थी सोचते हैं कि देश से बाहर अगर जाके पढ़ाना चाहते हैं तो बस वो KVS ही है। KVS में कुछ होता है दोस्तों, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो चाहे तो उस वीडियो का लिंक मैं आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसमें आपको ये पता चल जाएगा KVS से आप देश से बाहर भी पढ़ा सकते हैं। KVS के अंतर्गत ही मतलब KVS के स्कूल देश से बाहर होते हैं, ठीक है। अब इसमें दोस्तों ये कुछ मैंने एक जो वीडियो बनाई थी उस पर कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हम राष्ट्रीयता हैं सर, हम अपने देश के लिए सेवा करेंगे, देश से बाहर क्यों पढ़ाएंगे। तो भाई मैं आपको बता दूं, आप जो देश से बाहर भी पढ़ा रहे हो KVS के स्कूल में, वो आप देश की ही सेवा कर रहे हो, क्योंकि जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हो भारत सरकार का स्कूल है। क्योंकि आप जानते हैं विदेशों में हमारे दूतावास होते हैं, ठीक है। तो जो इनमें एम्प्लॉय होते हैं वो तो आपके भारत के ही होते हैं ना, तो उनके लिए KVS बाहर भी खोल देते हैं। बाकी जरूरी नहीं वो भी वहाँ जिस भी कंट्री में वो स्कूल खुला है वहाँ के लोग भी उसमें एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को फटाफट से लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल केवल शिक्षकों के लिए। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आप किसी भी टीचिंग पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ पर दोस्तों आप जिस भी टीचिंग पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो बस मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।